सिकता वर्ग के क्रम में ही हमारा आज का टॉपिक है बदराश्म। बदराश्म यानी कि इसे सिलिकेट ऑफ लाइम भी कहते हैं। इसके क्या पर्याय हो जाते हैं, जैसे बदराश यानी कि बदर बेर को भी कहते हैं। तो जैसे बेर कठोर होता है पत्थर की तरह, तो उसी तरीके से बदराश्म इसका पर्याय पड़ा। ऐसे ही पाषाण बेर, बदरी पाषाण, अस्मबिद, हजरत बेर या हज यहुल भी इसको कहते हैं। ये इसका यूनानी नाम है, पाषाण बदर और बदरी पाषाण। बदराश्म एक प्रकार का फोसिल है, यानी कि इसको जीवाश्म कहते हैं। बदराश्म बड़े बेर की आकृति का एक खनिज पाषाण यानी कि पत्थर होता है। ये कुछ अंडे के समान जैसे लंबगोल आकृति लिए हुए 1-1 इंच या फिर आधा इंच लंबा झुर्रीदार भी इसमें होता है, जैसे रुद्राक्ष के ऊपर होती हैं वैसा ही दिखता है। मटमैले रंग का होता है और अगर इसको तोड़ा जाए तो ये अंदर से श्वेत रंग का दिखाई देता है और ऊपर से ये मटमैले कलर का। जल में अगर इसको डाला जाए तो ये जल्दी से घुल जाता है। टेस्टलेस होता है। चूना और सिकता का ये यौगिक है, यानी कि सिलिकेट इसमें भी होता है और कैल्शियम और सिलिकेट का यौगिक इसको कहा गया। मतलब ये द्रव्य इसके अंतर्गत इसमें अंदर होते हैं। बदराश्म अरब, सीरिया और मिस्र में मिलता है। इसका शोधन कैसे करेंगे, इसको पहले आग में अच्छी तरीके से तपा लेंगे, फिर उस रक्त तप्त बदराश्म को मूली के सोरस या फिर कदली के कंद सोरस में 7 बार बुझाने से जो बदराश्म है ये शुद्ध हो जाता है। इसकी भस्म बनाने के लिए बदराश्म को पहले मूली के सोरस या फिर कदली कंद सोरस, यानी कि एक तरीके से इसका जो शोधन और मरण द्रव्य है वो मूली सोरस और कदली कंद सोरस है। घोट करके, मतलब मूली के सोरस में या कदली कंद सोरस में घोट कर इसकी टिकिया बनाएंगे, सराव संपुट करेंगे और 5 से 7 गजपुट देने से श्वेत वर्ण की प्राप्त होती है। बदराश्म की पिष्टी कैसे बनाएंगे, इसकी पिष्टी बनाने के लिए गर्म जल से धोकर और सुखाकर इसको शुद्ध कर लें। पिष्टी बनाने के लिए शुद्ध बदराश्म को पहले सूक्ष्म जोड़ कर लेंगे, फिर उसको सीमांक पत्थर में 3 से 4 दिन तक गुलाब जल या अर्क में या अर्क चंदन, यानी कि या तो गुलाब जल लेंगे या चंदन का अर्क लेंगे, इसकी भावना देकर के मर्दन करेंगे और इसकी पिष्टी बना लेते हैं। मात्रा इसकी 4 से 8 रत्ती तक होती है। अनुपान के रूप में इसमें मधु, जल, दूध, मूली सोरस, कदली कंद सोरस। गुणों में इसके यह मूत्र कृश में मूत्राघात नाशक, पित्त शामक होता है, वमन नाशक है, मूत्रा अश्मरी भेदक व मूत्रल, यानी कि ये एक अच्छा डायरेटिक होता है। इसीलिए ये जो किडनी स्टोन है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी स्टोन होने पर ये उसमें बेहद फायदेमंद है। बदराश्म की भस्म हो या पिष्टी हो, इसका प्रयोग मुख्य रूप से स्टोन के लिए ही किया जाता है। मूत्रा अवरोध में जल से पीस करके इसको वस्ती प्रदेश में लेप करने से इसमें लाभ मिलता है। तो इस तरीके से स्टोन में ही इसका मेन प्रयोग बताया गया है। अब अगला टॉपिक है नाग पाषाण, यानी कि इसको सर्पेंटाइन भी बोलते हैं। नागाश्म है, जहर मोहरा इसको बोला जाता है। जहर मोहरा या जहर मोहरा पिष्टी, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। इसको ओफाइट भी कहते हैं। डेंसिटी इसकी 2.5 से 2.8 होती है। हार्डनेस 2.5 से 4। केमिकल फॉर्मूला इसका H4Mg3Si2O2S होता है। ये हरे पीले श्वेत जो मिश्रित वर्ण बनता है उस तरीके का दिखाई देता है। चमकीला हल्का सा मृदु पाषाण होता है। 2 से 4 इंच लंबी चिपटी हल्की काली धार वाला चिकना पत्थर होता है। मतलब इस पे ये इस तरीके की जो धार है वो भी रहती है काले रंग की। अगर नाग पाषाण को पानी में डुबोया जाए और उसको सूंघे तो इससे मिट्टी जैसी खुशबू आती है। मिश्रित रंग का इसलिए बताया जैसे कि नाग के समान, जैसे नाग की जो दिखता है उसकी स्किन ठीक कुछ उसी तरीके का ये दिखने वाला होता है। तो इसलिए हरे पीले और मिश्रित वर्ण का होता है। इसके अतिरिक्त ये लघु है, मृदु श्रेष्ठ होता है। अंगूरी रंग का जो जहर मोरा होता है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया, यानी कि जैसे कि अंगूर का कलर होता है। इसमें शिक्ता और मैग्नीशियम का यौगिक है, अभी जैसे कि पहले हमने इसके केमिकल फॉर्मूले में पढ़ा।
ये कहाँ मिलता है? चीन में, नेपाल, लद्दाख, गढ़वाल और तिब्बत आदि में ये पाया जाता है। भेद यानी कि जो नागपाषाण है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक है सरपेंटाइन, एस्बेस्टास और हॉर्न ब्लेंडी। जो सरपेंटाइन है यानी कि बिना रेशे का होता है, मतलब इसमें रेशे नहीं होते हैं। जो एस्बेस्टास है वो रेशेदार और हॉर्न ब्लेंड में भी रेशे होते हैं। इसमें ये कहा गया है कि इसके शोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मात्रा इसकी 2 से 8 रत्ती बताई गई है। अनुपान में इसके शहद, गुलाब अर्क या केवड़े का अर्क और दूध से इसको दे सकते हैं। गुणों में ये रुक्ष होती है, उष्ण होती है। सोम नस्य जनन यानी कि नस्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। हृदय, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और लीवर के लिए ये बहुत अच्छा है। ओजोवर्धक होती है और ये विषर है यानी कि जो विषाक्तता है शरीर की उसको भी ये दूर करता है। क्योंकि जैसे कि नागपाषाण, नाग क्या होता है? विष की तरह, तो इसलिए ये विषर हो गया। बच्चों के अतिसार में ये बहुत फायदा करता है। या फिर हृदय स्पंदन या हृदय की दुर्बलता, जैसे कि अभी पूर्व में भी बताया कि हृदय के लिए ये बल देने वाला होता है, तो उसमें भी लाभकारी है। वमन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो नागपाषाण है ये इसके गुण बताए गए हैं। अब नागपाषाण या जहर मोरा, इसकी पिष्टी कैसे बनाएंगे? इसको पहले सूक्ष्म चूर कर लेंगे, फिर वही जैसे कि अभी पहले भी बताया गया है गुलाब के अर्क में इसको क्या है 3 दिन तक इसको मर्दन करते हैं और सुखा लें। मर्दन करते करते जब वो सूख जाती है तो यही क्या है? जहर मोरा पिष्टी है। उष्ण और गुण, ये अभी गुण उसके पहले भी बताए गए हैं, सेम वैसे ही हैं। क्या? हृदय, यकृत और मस्तिष्क को बल प्रदान, ओजोवर्धक, विषहर, अतिसार और वमन में ये फायदा करती है। हृदय स्पंदन और हृदय की दुर्बलता में लाभकारी। मात्रा इसकी 2 से 8 रत्ती। तो सिकता वर्ग के द्रव्यों में आज इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।